सट्टेबाजी, जुआ खेलने के लिए प्रेरित करने वाली, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाली और गैर कानूनी तरीके से कर्ज देने वाली मोबाइल ऐप पर सरकार ने सख्ती की है। केंद्र सरकार ने ऐसी 232 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध का सामना करने वाले सभी मोबाइल ऐप्स कहीं ना कहीं चीन से संबंधित थे। इन सभी मोबाइल एप्लीकेशन को तुरंत प्रभाव से बंद करने के लिए गृह मंत्रालय ने आईटी मंत्रालय को लिखा था। क्या सर आरबीआई के प्रतिबंध के बावजूद, सख्ती के बावजूद भी वो कर्ज दिए जा रहे थे, डिजिटल लोन? हाँ, मनी सेंट्रल के संस्करण में आपका स्वागत है। और आज का समूह, जैसा शुभम ने बताया कि आज का पूरा एपिसोड अडानी समूह की खबरों पर केंद्रित है और कई सारी ऐसी जानकारियां जो शायद आपके पास नहीं होंगी, उन्हें आपको हम देने की कोशिश करेंगे कि आखिर शेयर बाजार में क्या हो रहा है, बॉन्ड बाजार में क्या हो रहा है और अडानी समूह को लेकर सरकार और नियामकों की दुविधाएं किस तरह से बढ़ती जा रही हैं और उनसे उबरने की कोशिश में अडानी समूह किस तरह से लगा हुआ है, मैं जानने की कोशिश करेंगे। एक लंबा सिलसिला है 10-11 घटनाक्रमों का जो शुक्रवार से शुरू हुए हैं और आज तक हमारे पास आए हैं। लेकिन उससे सबसे पहले ये महत्वपूर्ण खबर चाइनीज ऐप के बैन की। इस सूचना में एक सबसे बड़ा आश्चर्य शुभम यह है, जो सवाल आपने पूछा कि रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त 2022 को एक बड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया था डिजिटल लेंडिंग के लिए। इससे पहले रिजर्व बैंक ने भारत में सारे चाइनीज लोन ऐप्स को बैन कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी नियामकों की नाक के नीचे या नियामकों की निगाहों से बचकर भारत में कई सारे ऐसे मोबाइल लेंडिंग ऐप अभी भी काम कर रहे हैं जो 10,000 रुपये और उससे छोटी राशि के कर्ज दे रहे हैं। और इस बात को पता चलने के बाद उन पर स्पेसिफिकली प्रतिबंध लगाया गया है, उन पर क्रैकडाउन भी किया गया है। और इधर गैम्बलिंग को लेकर तरह तरह से गैम्बलिंग को और जुए जैसे गेम्स को प्रमोट करने वाले ऐप्स भी हैं, इन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ध्यान रखना ज़रूरी है कि सरकार ने इस बार के बजट में गैम्बलिंग को लेकर या गेमिंग को लेकर कानून में बदलाव भी किया है। उस कानून में बदलाव के जरिए आपकी जो कमाई है उसके ऊपर सबसे ऊंची दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी किया है। लेकिन फिलहाल इतनी एजेंसियों की इतनी सख्ती के बाद भी चीन के जो घातक लोन ऐप्स हैं उनका कारोबार बंद नहीं हो रहा है। और ये ऐप अगर आपके पास पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ऐप सारे सिस्टम में सबको पता है, वो मोबाइल के ऐप स्टोर्स पर उपलब्ध हैं, वो आपके मोबाइल पर स्टोर हैं। और कई सारे स्टेक होल्डर्स जो इस काम में शामिल हैं, चाहे वो टेलीकॉम कंपनियां हो, चाहे वो आपकी मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड सिस्टम लगाने वाली कंपनी गूगल हो या आपका मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी हो, सबको ये पता है। फिर भी ये रुक क्यों नहीं पा रहा है, ये आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। और अगर ये ऐप्स आपके मोबाइल में है तो निश्चित तौर पर आपका डेटा भी चोरी हो रहा है।